बहुत अफसोस होता है कि 6 दिसंबर के हवाले से बहुत सारे मुसलमान भाई बाबरी मस्जिद के शहादत के गम में ब्लैक डे स्टेटस लगाते हैं, गम और फिक्र का इजहार करते हैं कि बाबरी मस्जिद हमारे हाथ से चली गई। किसी कहने वाले ने कहा कि आज हमारी कौम का, मुसलमानों का हाल ये है कि जज्बात में आकर कहते हैं कि बाबरी मस्जिद के लिए हम सर कटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने मोहल्ले की मस्जिद में सर झुकाने के लिए तैयार नहीं है। ये हाल है हमारी कौम का। वहां सर कटाने के लिए तैयार हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपने मोहल्ले की मस्जिद में सर झुकाने के लिए तैयार नहीं। मस्जिदें खाली रहती और मस्जिदें अपनी खाली होने की शिकायत करती। आज अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह लयुनादी यौमल क़ियामह ऐन जीरानी क़ाला फ़तक़ूलुल मलाइका रब्बना वमन यंबग़ी अन युजाविरका फ़यक़ूलु ऐन उम्मारुल मसाजिद। ज़करहुल इमाम अल अलबानी फ़ी सहीहा। मोहतरम हज़रात, सिलसिला सहीहा के हवाले से एक हदीस आप हज़रात के सामने पेश की गई है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐलान फरमाएगा, कहाँ हैं मेरे पड़ोसी, कहाँ हैं मेरे पड़ोसी। तो फरिश्ते कहेंगे, अय हमारे रब, किसके लायक है कि वो तेरा पड़ोसी बने, तेरा पड़ोसी बनने के लायक कौन है। तो अल्लाह फरमाएगा, ऐना उम्मारुल मसाजिद, मस्जिदों को आबाद करने वाले कहाँ हैं, जो नमाजों के ज़रिए, अल्लाह की इबादत के ज़रिए, ज़िक्र के ज़रिए, तिलावत कुरान के ज़रिए, दुआ व इस्तिग़फ़ार के ज़रिए मस्जिदों को आबाद करते थे, वो लोग कहाँ हैं। आज वो मेरे पड़ोसी होंगे। मस्जिदों से जुड़ने, मस्जिदों को आबाद करने की बहुत सारी फजीलतें कुरान और हदीस में बयान की गई हैं। इब्ने माजा की एक हदीस में है कि मा तवत्तना रजुलुम मुस्लिमुन अल मसाजिदा लिस्सलाती व ज़िक्री इल्ला तबशबशल्लाहु लहू। कोई भी मुसलमान आदमी अगर अल्लाह की इबादत के लिए, नमाजों के लिए, ज़िक्र के लिए मस्जिद को अपना घर बना लेता है, मस्जिद से इस तरह से जुड़ जाता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे से उस तरह खुश होता है जैसे कोई शख्स घर छोड़ करके एक मुद्दत तक गायब था, फिर एक मुद्दत के बाद घर वापस लौटे, तो अहले खाना को, घर वालों को उसकी आमद पर जितनी खुशी होती है, उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला उस बंदे से खुश होता है जो अल्लाह की इबादत के ज़रिए, नमाज और ज़िक्र के ज़रिए मस्जिदों को आबाद करते हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की वो मशहूर हदीस जिसमें क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए में जगह पाने वाले जो खुशनसीब बंदे होंगे, उनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद, और दूसरी रिवायतों में बिल मसाजिद, ऐसा शख्स जिसका दिल मस्जिद से लटका रहे, यानी एक नमाज के बाद दूसरी नमाज की फिक्र में रहता है, तो हमेशा उसका ध्यान, तवज्जो मस्जिद, अल्लाह की इबादत। मैं एक नमाज से फारिग हुआ, फिर दूसरी नमाज के लिए मुझे जाना है, तो ऐसा शख्स क़यामत के दिन अर्श इलाही का साया पाएगा। देखिए, इमारतुल मसाजिद, तामीर मस्जिद,
से मुताल्लिक इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह किताब सुन्नत में तामीर का लफ्ज आया है। तो उमारतुल मस्जिद का दो माना है। एक माना तो मस्जिद की तामीर करना, मस्जिद बनाना और मस्जिद की देखभाल करना, उसकी खिदमत करना, उसकी निगरानी करना, ये एक हिस्सी तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर मस्जिद की तामीर का माना है। दूसरा माना है कि मानवी तौर पर मस्जिद को अल्लाह की इबादत से, जिक्र से, तिलावत से उसको आबाद करना, जो मस्जिद का असल मकसूद है। मस्जिद का जो असल मकसद है कि मस्जिद अल्लाह की इबादत से, उसके जिक्र से, उसकी तिलावत से, तालीम कुरान से अल्लाह का घर मस्जिदें आबाद रहें, ये मस्जिदों का असल मकसद है। आप देखिए, बहुत अफसोस होता है कि 6 दिसंबर के हवाले से बहुत सारे मुसलमान भाई बाबरी मस्जिद के शहादत के गम में ब्लैक डे स्टेटस लगाते हैं, गम और फिक्र का इजहार करते हैं कि बाबरी मस्जिद हमारे हाथ से चली गई। किसी कहने वाले ने कहा कि आज हमारी कौम का, मुसलमानों का हाल ये है कि जज्बात में आकर कहते हैं कि बाबरी मस्जिद के लिए हम सर कटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने महल्ले की मस्जिद में सर झुकाने के लिए तैयार नहीं। ये हाल है हमारी कौम का। वहां सर कटाने के लिए तैयार हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपने महल्ले की मस्जिद में सर झुकाने के लिए तैयार नहीं। मस्जिदें खाली रहती और मस्जिदें अपनी खाली होने की शिकायत करती। आज बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें सिर्फ जुमा में आबाद हो रही हैं और मस्जिदों को जुमा ही के लिए बनाया जा रहा है। तौसीफ और जितने काम चल रहे हैं जुमा के मुसल्लियान का लिहाज करके, वरना 5 वक्त के मुसल्लियान जो हैं उनके लिए मस्जिद बहुत काफ़ी है। बड़ी बड़ी मरकजी मस्जिदों का हाल यही है। अभी गुज़िश्ता हफ्ते हम लोग 5 अफराद पर मुश्तमिल एक जगह का दौरा किए। वहाँ की खदीम मरकजी मस्जिद में फजर की नमाज में हम 5 अफराद के साथ एक सफ थी। तो मस्जिदों का, मरकजी मस्जिदों का हाल यही है। तो असल मस्जिद की तामीर का जो मकसद है कि उसको अल्लाह की इबादत के लिए आबाद किया जाए, उस पर फिक्र की जाए, उस पर तवज्जो दी जाए। माशाअल्लाह मस्जिदों को बनाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, उसको खूबसूरत, अब तो तरह तरह की सहूलतें भी आ गई हैं। पहले हाल ये था कि कच्ची थी मस्जिदें तो पक्के थे नमाजी, अब पक्की है मस्जिदें तो कच्चे हैं नमाजी का हाल ये है। तरह तरह की सहूलतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, लेकिन मुसल्लियान घटते जा रहे हैं। तो इसलिए असल चीज़ क्या है कि हम अपने महल्ले की मस्जिद को अल्लाह की इबादत से उसको आबाद करें और मस्जिद को आबाद करने की फिक्र करें, उसके लिए मंसूबे बनाएं और उस पर असल तवज्जो देने की हमें ज़रूरत है। इसलिए कि मस्जिद का मकसद, जो बुनियादी मकसद है कि वो अल्लाह की इबादत से, ज़िक्र अज़कार से, तिलावत कुरान से, तालीम से मस्जिदों को, अल्लाह के घरों को आबाद किया जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह के घरों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए और किताब व सुन्नत की बातों को सुनने, समझने और उस पर अमल करने, लोगों को उसकी दावत देने की अल्लाह हम सबको तौफीक दे। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबी अजमाइन।